Good morning, children. Take out your Face the Facts book. Today we are going to do unit number 7 and 8. Unit number 7 is science. It has namely 4 chapters 34, 35, 36 and 37. So we start with lesson number 34, which is our sense organs. जो बेटा हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें आसपास के जो हमारी सराउंडिंग है, हमारे इन्वायरमेंट है, उसके बारे में हमको नॉलेज देते हैं, उसका हमको फील करवाते हैं। ठीक है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं तो वो नेमली हमारे 5 होते हैं। आईज होती है, आईज हमारे देखने में हेल्प करती है। ठीक है, फिर नोज होती है, नोज हमें कोई भी चीज़ को स्मेल करने में हेल्प करती है। फिर हमारी टंग होती है, वो टेस्ट करने में हेल्प करती है। फिर क्या होता है, फिर हमारी स्किन होती है, वो हमें फील करने में हेल्प करती है। ठीक है, और ईयर्स क्या करते हैं, ईयर्स हमें कोई चीज़ सुनने में, हमारी कोई साउंड को सुनने में हमारी हेल्प करते हैं। तो वी हैव फाइव सेंस ऑर्गन्स, नेमली आईज, ईयर्स, आईज, नोज, टंग, ईयर्स एंड स्किन, विच परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। मैच द सेंस ऑर्गन्स विद देयर फंक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ यहाँ पे सेंस ऑर्गन दिए हैं और यहाँ पे उनके फंक्शन लिखे, तो इनको आपको मैच करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में आपके आईज बनी हुई हैं, तो उसे आप इसको आप कहाँ से मैच कर देंगे, इट हेल्प अस टू सी। ठीक है, ये हमें आईज क्या करती है, हमें आई जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो क्या करते हैं, हमारी किस तरह हेल्प करते हैं, दे हेल्प अस टू सी। तो आप ये यहाँ सेकंड पे इधर मैच कर देंगे। फिर आपके सेकंड में कौन सा सेंस ऑर्गन बना है, आपका नोज बना हुआ है। नोज क्या करता है, इट हेल्प अस टू स्मेल। ठीक है, तो ये आप देखिए लास्ट में यहाँ पे आप मैच कर देंगे, नोज क्या करता है, वो इट हेल्प अस टू स्मेल। फिर थर्ड क्या है आपका, टंग। टंग क्या करता है, टंग आपका क्या करता है, इट हेल्प अस टू टेस्ट। ठीक है, तो आप यहाँ टंग को यहाँ पे मैच कर देंगे, इट हेल्प अस टू टेस्ट। फिर ईयर क्या करते हैं, ईयर क्या करता है, इट हेल्प अस टू हियर। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको मैच कर देंगे, इट हेल्प अस टू हियर। फिर लास्ट है आपका स्किन, क्या करती है, इट हेल्प अस टू फील। ठीक है, कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ ठंडा, वो चीज़ हमको कैसे पता चलता है, जब वो चीज़ हम अपने स्किन से टच करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू बेस्ड नॉलेज दी हुई है। वी शुड ऑलवेज कीप आवर सेंस ऑर्गन्स क्लीन फ्रॉम टाइम टू टाइम, क्लीन द वैक्स फ्रॉम योर ईयर। तो हमको अपने जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो हमें एकदम क्लीन करके रखने चाहिए, चाहे आईज हो, चाहे ईयर्स हैं, ठीक है, चाहे नोज हो, टंग हो। ओके, और जो हमारी स्किन है वो कैसे हम क्लीन करते हैं, वो हम वी टेक बाथ डेली टू क्लीन अवर स्किन। अब यहाँ पे बेटा एक आपको क्वेश्चन पूछा गया आईक्यू का, विच इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी। जो हमारी बॉडी है उसमें सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन कौन सा है, तो सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन हमारा कौन सा होता है, स्किन हमारी होती है। ठीक है, तो इसमें आप आईक्यू वाले क्वेश्चन में आप लिख देंगे स्किन। आपका लेसन नंबर है 34। और यहाँ पे बेटा एक और दे रखा है हमको नॉलेज, फैक्ट टू नो। इसमें क्या है, फिश कैन टेस्ट विद देयर फिन्स, टेल्स एंड माउथ। जो मछलियां होती हैं वो किससे टेस्ट कर सकती हैं, जैसे हम लोग तो केवल अपने टंग से कर सकते हैं, जो फिश होती हैं वो कहाँ से टेस्ट कर सकती हैं, वो अपने फिन्स से, अपने टेल से और अपने माउथ, तीनों से ही टेस्ट का अनुभव कर सकती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, लेसन नंबर 35, इन द स्काई। The sky is full of wonders and mysteries. Countless stars and planets
are there in the sky. Complete the following crossword puzzle with the help of pictures clues. तो बेटा जब आप हम लोग स्काई में देखते हैं तो स्काई में क्या देखते हैं, बहुत सारी, बहुत, एक तो बहुत हम देखते हैं उसका जो स्काई की तरफ जैसे आप देखते हैं तो वो उसका कहीं भी कोई एंड नहीं होता है, ठीक है। बहुत सारे आपको रात में जैसे आप देखते हैं तो बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, मून दिखाई देता है, ठीक है। और डे टाइम में देंगे आपको सन दिखाई देंगे, क्लाउड्स दिखाई देंगे, ठीक है। तो उसी में जो हम स्काई में से कुछ चीजों की यहाँ पे पिक्चर दी हुई है और उनके बारे में आपको उनको फिल करना है, ठीक है। अब इसमें देखिए फर्स्ट जो पिक्चर है, दीज ट्विंकल एट नाइट, ये जो पिक्चर जो बनी हुई है ये क्या करते हैं, ये ट्विंकल करते हैं। तो आपको मालूम है ट्विंकल कौन करता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, तो ये किसकी पिक्चर हो गई, दीज आर स्टार्स, ओके। फिर नेक्स्ट पिक्चर है, इट हैज 7 कलर्स, इसके 7 कलर्स होते हैं। जब बारिश होती है तो उसके बाद कभी कभी जो आपका रेनबो है वो निकलता है, इंद्रधनुष, ठीक है। उसके 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू ब्लू ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ठीक है। तो ये सेकंड आपका क्या हो जाएगा, रेनबो। फिर थर्ड है, इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन, इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। तो इस पिक्चर की जो बनी हुई है इसमें क्या क्या हमको जानकारी दी गई है कि इसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती है, लेकिन ये चमकता कैसे है, इट शाइन्स बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन। तो ये क्या है बेटा, ये आपका मून है, ठीक है। तो थर्ड आपका क्या हो गया, मून। फिर नेक्स्ट पिक्चर है, दीज कॉज रेन ऑन द अर्थ। अब इनसे क्या होता है, इनसे बारिश होती है हमारे अर्थ पे, हमारी धरती पे। तो ये क्या है, ये आपके क्लाउड्स हैं, ठीक है। फिर फिफ्थ क्या है, दिस गिव्स हीट एंड लाइट। तो ये क्या करता है, दिस जो ये पिक्चर बनी हुई है इससे हमको क्या मिलता है, गर्मी मिलती है, हीट मिलती है और लाइट यानी कि रोशनी मिलती है। तो ये किसकी पिक्चर है, सन की है, ठीक है बेटा। ये हम इसका वो बना देते हैं। इसी में बेटा आपका एक आईक्यू क्वेश्चन है कि विच इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ, हमारे अर्थ से सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सन। जो सन है बेटा वो भी एक स्टार ही है, ठीक है, लेकिन वो हमारे से बाकी सब स्टार से बहुत ज़्यादा पास है, तो वो इसलिए उसकी रोशनी हमें बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ती है। बाकी जो स्टार्स हैं वो बहुत ज़्यादा दूर हैं, ठीक है। तो इसलिए वो टिमटिमाते हुए केवल दिखते हैं, और सन जो है वो बाकी स्टार्स के अपेक्षा हमारे कंपेयर करें अगर बाकी स्टार से, तो वो हमारे काफ़ी अर्थ के काफ़ी करीब है, इस वजह से उसकी लाइट हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो इसमें आईक्यू टेस्ट वाले में आप यहाँ पे सन लिख दीजिएगा, ओके। अब यहाँ पे एक हमें वैल्यू बेस्ड नॉलेज दी हुई है कि हमें जो सन को है वो डायरेक्ट अपनी आई से नहीं देखना चाहिए, जिस अदरवाइज इट कैन हार्म अवर आईज, उससे हमारी आईज को नुकसान हो सकता है। और यहाँ पे देख, फैक्ट टू नो द सन इज मैनी टाइम्स बिगर देन द अर्थ, जो हमारी अर्थ है उससे बहुत ज़्यादा, हमारे जो सन है उससे बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं। लेसन 36 है बेटा आपका कंप्यूटर रिव्यू, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी हमको जानकारी दी गई है, जो हमको ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्यूटर में पढ़ा है, लेकिन उसी का थोड़ा सा रिवीजन समझ लीजिए आपका है ये। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम द वर्ड टू द करेक्ट पिक्चर। तो यहाँ बेटा कुछ आपके कंप्यूटर में कुछ पार्ट्स रखे हुए हैं और यहाँ पे क्या है, उनके नेम लिखे हुए हैं, तो आपको उनकी मैचिंग करनी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल। तो फर्स्ट क्या नेम लिखा हुआ है, माउस। तो माउस की पिक्चर देखिए कहाँ, यहाँ पे बनी हुई लास्ट में, ठीक है। तो माउस को आप यहाँ नीचे मैच कर देंगे। फिर नेक्स्ट है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड आपका कहाँ पे बना हुआ है, ये बना हुआ है कीबोर्ड, ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे मैच कर देंगे। फिर थर्ड क्या है, स्पीकर्स। स्पीकर्स आपके कहाँ पे हैं, स्पीकर्स यहाँ आपके
ऊपर में दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप स्पीकर को यहाँ ऊपर में मैच कर देंगे। देन फोर्थ है आपका सीपीयू। सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, वो आप यहाँ पे मैच कर देंगे सीपीयू। नेक्स्ट इज प्रिंटर। प्रिंटर आपका क्या करता है, आपको कोई भी चीज़ आपने जैसे ड्राइंग वगैरह कुछ भी की हो कंप्यूटर में, अगर उसका आपको प्रिंट आउट लेना है तो आप किसकी हेल्प लेंगे, प्रिंटर की। तो उसकी हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी, तो यहाँ आप प्रिंटर को मैच कर देंगे। फिर लास्ट वन इज मॉनिटर। तो मॉनिटर पे जो भी हम प्रोसेसिंग होती है, जो भी कुछ होता है, तो उसका रिजल्ट जो भी हम देखते हैं वो सब कहाँ हम देखते हैं, मॉनिटर के ऊपर देखते हैं। तो मॉनिटर आपका यहाँ पे आप इसको मैच कर देंगे। अब इसके में आपका यहाँ पे आईक्यू टेस्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन हम किसको कहते हैं, तो उसका आप आंसर क्या लिख देंगे, सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। और इसमें बेटा आपका वैल्यू बेस्ड नॉलेज दी हुई है कि डोंट प्ले विथ एनी कंप्यूटर पार्ट। जो कंप्यूटर एक मशीन है, उसके किसी भी पार्ट के साथ हमको प्ले नहीं करना चाहिए, उसे खिलवाड़ की तरह हमें यूज नहीं किया करना चाहिए, अदरवाइज उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आ सकती है, ठीक है। यहाँ पे है फैक्ट टू नो, दिस इज द एज ऑफ कंप्यूटर, वी यूज कंप्यूटर इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स। तो इस समय आपने कंप्यूटर में भी पढ़ा होगा बुक में कि वेयर वी आर यूजिंग कंप्यूटर, तो उसमें बहुत सारी फील्ड है, हॉस्पिटल्स में, बैंक में, स्कूल्स में, ठीक है, रेलवे स्टेशंस पे, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी आर यूजिंग कंप्यूटर, ये जो एज है किस कौन सी कंप्यूटर की एज है, और वी आर यूजिंग कंप्यूटर इन मैनी फील्ड्स। अब आपका लेसन नंबर 37 है, जो ये साइंस का लास्ट चैप्टर है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। इलेक्ट्रॉनिक की जो मशीन्स होती हैं उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में है। राइट द नेम ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यूज द हेल्प बॉक्स। तो आपको यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉनिक कुछ मशीन्स की पिक्चर बनी हुई है, तो उनका आपको नेम यहाँ पे लिखना है, और उसकी जो हिंट है वो यहाँ पे हेल्प बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट पिक्चर किसकी है, ये आपका क्या है, ये आपका रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। इसमें हम लोग चीज़ें ठंडी करते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो हमारा कूल होने से क्या होता है, वो जो भी हमारा फ्रूट्स है या कोई वेजिटेबल है वो फ्रेश रहता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पिक्चर आपकी कैमरे की है, फोटो खींचने के काम आता है, वीडियो बनाने के काम आता है। थर्ड पिक्चर जिससे ये आयरन की है, इससे आप क्या करते हैं, आप अपने कपड़े को प्रेस करते हैं, तो वो एकदम साफ सुथरा और वो एकदम बराबर से रखते हैं, उसमें जो भी कुछ आग सिकुड़न आ गई होती है वो उससे रिमूव हो जाती है ना। फिर नेक्स्ट पिक्चर किसकी है, ये आपके एयर कंडीशनर की पिक्चर है, एसी की, ठीक है। ये क्या करता है, जब गर्मी बहुत होती है तो उसमें एसी हम ऑन कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमको ठंडी हवा मिलती है, हमारा जो रूम है वो कूल हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पिक्चर क्या है, ये एक म्यूजिक सिस्टम की पिक्चर है, तो उसको हम क्यों यूज करते हैं, गाना वाना सुनने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। फिर नेक्स्ट पिक्चर है, ये आपके मोबाइल फ़ोन की पिक्चर है, ये कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, ये कम्युनिकेशन साथ में इसके बहुत सारा और भी अब यूज हो गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पिक्चर किसकी है, ये आपके कूलर की पिक्चर है। तो जो जैसे एसी का जो काम है, ज़्यादा ठंडा करना होता है, एकदम चिल्ड करना होता है, तो हम लोग एसी, जब बहुत गर्मी पड़ रही थी तो एसी का यूज करते हैं, थोड़ी अगर कम गर्मी है तो उसका काम हम लोग कूलर से भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कूलर की पिक्चर है, ये भी हमारे रूम को कूल रखता है। फिर नेक्स्ट पिक्चर की है, ये वॉशिंग मशीन की पिक्चर है, ये हमारे कपड़े वॉश करने में हमारी हेल्प करता है, हमारे कपड़ों को वॉश कर देता है। फिर लास्ट पिक्चर क्या है, ये माइक्रोवेव ओवन की है, तो इसमें हम अपने कोई भी फूड प्रिपेयर भी कर सकते हैं और उनको गर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इनके बेटा हम नेम नंबर वाइज लिख देते हैं।
बेटा ये आपका आईक्यू क्वेश्चन है, विच गैजेट वी यूज फॉर वन टू वन कम्युनिकेशन। एक से मतलब वन टू वन, एक आदमी एक तरफ हो कम्युनिकेट करने के लिए और एक दूसरे एंड पे हो, तो इस तरीके की कम्युनिकेशन हम किस तरीके मतलब कौन से गैजेट से यूज करके इस्तेमाल करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका टेलीफोन। ठीक है, फॉर वन टू वन कम्युनिकेशन वी यूज टेलीफोन। ओके, अब नेक्स्ट आपका है फॉर्मेटिव असेसमेंट। टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है आपका अ स्पोर्ट प्लेयर विद द बैट एंड बॉल इज, अ स्पोर्ट प्लेड विथ अ बैट एंड बॉल, एक स्पोर्ट जिससे हम लोग बैट और बॉल से खेलते हैं, वो कौन सा हो जाएगा इसका, ये आपका बी क्रिकेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, क्रिकेट। अ गेम विच इज प्लेड विद बैट एंड बॉल इज क्रिकेट। फिर सेकंड है आपका द मोस्ट वॉच्ड स्पोर्ट इन द वर्ल्ड इज फुटबॉल, क्रिकेट या गोल्फ। तो सबसे ज्यादा वॉच गेम कौन सा होता है, फुटबॉल होता है। ठीक है, फिर फुटबॉल के दर्शक जो है देखने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, देन योर थर्ड क्वेश्चन इज अ स्पोर्ट प्लेड विथ अ स्टिक एंड बॉल, एक स्टिक से और एक बॉल से खेला जाता है, कौन सा स्पोर्ट्स है, तो बैडमिंटन तो रैकेट होता है, टेबल टेनिस में भी रैकेट होता है, आपका जो हॉकी है उसमें क्या होता है, स्टिक होता है और बॉल होता है, तो इसका थर्ड का आपका आंसर क्या हो जाएगा, हॉकी। हॉकी इज ऑल्सो अवर नेशनल गेम। ही इज नोन एज द मेगा स्टार इन इंडियन सिनेमा, तो कौन सा एक्टर है जिसको हम लोग मेगा स्टार मानते हैं इंडियन सिनेमा में, तो अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन, सलमान खान। तो मेगा स्टार हम लोग किसे कहते हैं, अमिताभ बच्चन को। ठीक है, BACH, अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट है बेटा आपका फिफ्थ वन, एन ऑर्गन विच हेल्प अस टू सी द थिंग इज, कौन से अपने सेंस ऑर्गन से हम लोग, कौन सा हमारा सेंस ऑर्गन है जो हमें देखने में हेल्प करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आईज। ठीक है, फिर सिक्स वन देखिए, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज, तो कंप्यूटर का ब्रेन हम लोग किसे कहते हैं, सीपीयू को। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। देन सेवेंथ वन आपका क्या है, अ कीबोर्ड इज रिलेटेड टू टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम या कंप्यूटर। जो कीबोर्ड है वो किसमें होता है, म्यूजिक सिस्टम में होता है कि कंप्यूटर में होता है कि टेलीविजन में होता है, तो आपका कीबोर्ड किसमें होता है, कंप्यूटर में होता है ना। फिर एट्थ वन है आपका, ईयर्स हेल्प अस टू, जो हम सेंस ऑर्गन जो हमारा ईयर होते हैं, कान होते हैं, वो हमें क्या किस चीज में हेल्प करते हैं, दे हेल्प अस टू हियर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ईयर्स हेल्प अस टू हियर, बी ऑप्शन पे आप टिक लगा दीजिएगा, HEAR, हियर। और HERE हियर क्या होता है कि यहाँ पे आओ, इस जगह पे। ठीक है, हियर, कम हियर। और HEAR हियर मतलब सुनना। फिर नेक्स्ट है आपका, दिस फेमस एक्टर प्लेड द रीडिंग रोल ऑफ गजनी, ये
ये जो एक्टर है इसने गजनी में लीड रोल प्ले किया था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आमिर खान। ठीक है, नाइन्थ का आपका हो जाएगा ए वाला आमिर खान। जो मूवी आई थी गजनी, उसका लीड रोल किसने प्ले किया था? आमिर खान ने। उसके बाद 10th है आपका लास्ट वन। दिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज यूज फॉर वॉशिंग मशीन। बेटा ये आपका थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया। दिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज यूज फॉर वॉशिंग, यहाँ पे मशीन क्लोथ्स होगा, फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? वॉशिंग मशीन, बी वाला। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट यूनिट आ गई, यूनिट 8 विच इज इंडिया। ठीक है, गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ लेसन 38 आपका नेशनल सिंबल्स। ठीक है, गिवन बिलो आर द पिक्चर्स ऑफ सम नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया, राइट देयर नेम्स, यूज हेल्प बॉक्स। तो ये हमारे जो कुछ नेशनल सिंबल्स हैं हमारे देश के, उनकी कुछ पिक्चर बनी हुई है, तो उनके आपको नेम लिखने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो है वो हमारा नेशनल फ्लैग है, उसको हम लोग तिरंगा या इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राई कलर। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट आपका हो जाएगा ट्राई कलर। फिर नेक्स्ट पिक्चर किसकी है? वो हमारी नेशनल बर्ड है, तो नेशनल बर्ड हमारी कौन सी होती है? पिकॉक। तो सेकंड आप लिख देंगे पिकॉक। थर्ड हमारी पिक्चर किसकी है? ये हमारा नेशनल एम्बलम है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉयन कैपिटल। ठीक है, तो थर्ड आपका क्या हो जाएगा? लॉयन। इसमें क्या होते हैं? चारों डायरेक्शन में चारों चार शेर होते हैं, लेफ्ट राइट आगे, और ये फ्रंट में, और ये बिसाइड बैक साइड में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पिक्चर किसकी है? दिस इज अवर नेशनल फ्लावर। ये क्या है? ये हमारा लोटस है। फिर नेक्स्ट पिक्चर हमारे नेशनल एनिमल की है। नेशनल एनिमल कौन सा होता है इंडिया का? टाइगर। फिर लास्ट पिक्चर किसकी है? ये हमारा नेशनल फ्रूट है। ये कौन सा है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ द फ्रूट्स, मैंगो। अब बेटा यहाँ पे आई क्यू क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द टॉप स्ट्रिप ऑफ द इंडियन नेशनल फ्लैग। जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसकी टॉप स्ट्रिप जो होती है उसका कलर कौन सा होता है? वो आपका क्या हो जाएगा? सैफरन। ठीक है, सैफरन, देन व्हाइट, देन नीचे वाला ग्रीन। और यहाँ पे बेटा वैल्यू बेस्ड नॉलेज है। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट अवर नेशनल फ्लैग, अवर नेशनल सिंबल। जो भी हमारे नेशनल सिंबल्स हैं उनका हमको आदर करना चाहिए, उनको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज और दिया है यहाँ पे, फैक्ट टू नो, बैनियन ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। जो बैनियन ट्री है वो हमारा नेशनल ट्री है, और हॉकी क्या है? वो हमारा नेशनल गेम है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर लेसन नंबर
39 ये है फेस्टिवल वी सेलिब्रेट। हम लोग जो कुछ फेस्टिवल जो हम लोग भारत अपने देश में सेलिब्रेट करते हैं उनकी कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दी हुई है, आपको उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पिक्चर क्या है जिसमें दिया जल रहे हैं, तो ये कौन सा है, फेस्टिवल ऑफ लाइट यानी कि दिवाली। फर्स्ट पिक्चर आपकी दीपावली की हो गई। फिर सेकंड पिक्चर की क्या है, यहाँ पे लोग गले मिल रहे हैं, कैप लगा रखे हैं, तो ये मुस्लिम्स लोग हैं, ठीक है। तो ये किसकी पिक्चर हो गई, ये ईद की पिक्चर हो गई, ठीक है। फिर नेक्स्ट पिक्चर इसमें सेंटा बना हुआ है, यानी कि ये क्रिसमस की पिक्चर हो गई, क्रिसमस। फिर नेक्स्ट पिक्चर किसकी है, ये सिख रिलीजन में सेलिब्रेट होता है। इस फेस्टिवल का नाम है गुरु पर्व या गुरु पूरब, इंग्लिश में जैसे बोलते हैं गुरु पूरब, ठीक है। तो ये गुरु पर्व भी बोलते हैं इसको। ये क्या है, ये जो सिख के फर्स्ट गुरु थे, गुरु नानक जी, उनकी जो उनके जो उनका बर्थडे सेलिब्रेशन होता है गुरु पर्व में, ठीक है। तो ये उसकी पिक्चर है, उसका सेलिब्रेशन है। फिर नेक्स्ट पिक्चर क्या है, ये हम लोगों का फेवरेट है। ये बच्चे इससे कलर से खेलते हैं, पिचकारी से खेलते हैं, वाटर से। तो ये क्या, कौन सा वो है फेस्टिवल, ये है फेस्टिवल ऑफ कलर्स यानी कि होली, ओके। फिर नेक्स्ट पिक्चर किया है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आपके वो बने हुए हैं, जो रावण, जिनका हम लोग बहुत बड़े बड़े स्टैचू बना करके फिर दहन होता है। ये किस किस फेस्टिवल का है, ये आपके दशहरा का है, ठीक है। तो इनके हम नेम नंबर वाइज लिख देते हैं बेटा। इसमें हमारा IQ क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, व्हाट इज होली ऑल्सो नोन एज। होली को हम और किस नेम से जानते हैं, तो उसको हम लोग कैसे जानते हैं, रंगों का त्योहार यानी कि फेस्टिवल ऑफ कलर्स। और यहाँ बेटा एक आपको वैल्यू बेस्ड नॉलेज दी है कि वी शुड नॉट बर्न क्रैकर्स। हम लोगों को क्रैकर्स बहुत नहीं जलाने चाहिए, उससे क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंट बहुत पॉल्यूट होता है, ठीक है। फिर लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, और वो आवाज भी करते हैं, उससे भी लोगों को बहुत नॉइज पोल्यूशन बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पे है फैक्ट टू नो, इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, मोर देन 500 फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन 365 डेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एट डिफरेंट टाइम। तो हमारा जो देश है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंड ऑफ फेस्टिवल, मतलब ये त्योहारों का देश है। यहाँ पे एक साल में हम लोग कितने फेस्टिवल्स अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, टोटल 500 लगभग सेलिब्रेट करते हैं अलग अलग जगहों पे। तो हमारे देश को क्या कहा जाता है, इट्स लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। तो 365 डेज में हम लोग 500 फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन जो बेटा ये सब है, होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस डे, ये सब मेन फेस्टिवल है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका लेसन नंबर 14, मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया। मॉन्यूमेंट्स बेटा क्या होता है, जो हमारे यहाँ वो बिल्डिंग है जो बहुत ही ऐतिहासिक होती है, जिनका कुछ हम इतिहास में जिनमें कुछ घटना घटी हो, ठीक है, उन ऐतिहासिक बिल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉन्यूमेंट्स, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। तो लेसन 14 है, द बिल्डिंग्स दैट हैव स्पेशल हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस आर कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स। उन बिल्डिंग का जिनको कुछ स्पेशल हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, मतलब इतिहास में उन वहाँ पे कुछ घटना घटी हो, तो वैसी बिल्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉन्यूमेंट्स। हियर आर द पिक्चर एज वेल एज क्लूज ऑफ some well known Indian monuments. Write their name taking help from the help box. तो यहाँ पे कुछ भारत के मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर बनी हुई है, आपको उनको रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है, और उसके बारे में कुछ हिंट भी यहाँ पे दी गई है। तो फर्स्ट जो पिक्चर है वो क्या है, इट इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। अभी 26 जनवरी आने वाली है, तो इसका टीवी पे आप देखेंगे भी, परेड होगी, है ना। ये क्या है, यह हमारा इंडिया गेट है, दिल्ली में है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पिक्चर है, ऑन इंडिपेंडेंस डे आवर प्राइम मिनिस्टर
होइस्ट द नेशनल फ्लैग हियर। अब इंडिपेंडेंस डे के दिन यानी कि 15 अगस्त को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं देश के, वो यहाँ पे झंडा फहराते हैं। ये कौन सी जगह है? ये हमारा लाल किला है दिल्ली में, ठीक है, यानी कि रेड फोर्ट। फिर नेक्स्ट पिक्चर है, इट इज लोकेटेड इन मुंबई। तो ये जो पिक्चर है ये कहाँ की है? ये मुंबई में लोकेटेड है। तो ये क्या है आपका? गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। जैसे दिल्ली में आपका इंडिया गेट है, वैसे ही मुंबई में क्या है? ये गेटवे ऑफ इंडिया। ओके। फिर नेक्स्ट पिक्चर है, वो तो सबको रिकग्नाइज कर लेगा, ठीक है। वो किसकी पिक्चर है? इट इज लोकेटेड इन आगरा। ये क्या है? हमारा ताजमहल है। फिर नेक्स्ट पिक्चर है, इट इज लोकेटेड इन कोलकाता। ये जो बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट है, ये कोलकाता में लोकेटेड है। इसका क्या नेम है? इसका नाम है विक्टोरिया मेमोरियल। तो बेटा आप सबके जो नेम देख कर नेम पढ़िएगा और उसके बाद उस पिक्चर को अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से वो पहचान ले, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। फिर लास्ट पिक्चर किसकी है? ये हैदराबाद में, इट इज लोकेटेड इन हैदराबाद। ये चार मीनार है, ठीक है। अब यहाँ पे है फैक्ट टू नो। द ताजमहल वॉज बिल्ट बाई मुगल एम्पर शाहजहां इन मेमोरी ऑफ हिज बिलीवर्ड बाय मुमताज महल। जो ताजमहल है वो शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, मुगल एम्पर थे, और अपनी वाइफ की मेमोरी में, ठीक है। अब यहाँ पे है वैल्यू बेस्ड नॉलेज। वी शुड नॉट ओनली सी द ब्यूटी ऑफ सच बिल्डिंग्स बट रेदर ट्राई टू गेन एज मच नॉलेज अबाउट देम एज पॉसिबल। तो हमें उनकी ब्यूटी ही केवल नहीं देखनी चाहिए, उनके बारे में जो भी बिल्डिंग है, चाहे ताजमहल हो, चाहे इंडिया गेट हो या विक्टोरिया मेमोरियल, उनके बारे में जो भी जानकारी है वो भी हमको अच्छे से लर्न कर लेनी चाहिए, जाननी चाहिए। अब बेटा यहाँ पे आपका आईक्यू क्वेश्चन है, वेयर इज द कुतुब मीनार लोकेटेड। कुतुब मीनार कहाँ पे है? तो कुतुब मीनार हमारे कहाँ पे? दिल्ली में है, ठीक है। फर्स्ट इसमें है आपका इंडिया गेट, देन सेकंड इज रेड फोर्ट, देन थर्ड इज गेटवे ऑफ इंडिया, ये मुंबई में है। फिर फोर्थ आपका ताजमहल आगरा में, देन फिफ्थ इज विक्टोरिया मेमोरियल, ये कहा है? वेस्ट बंगाल कलकत्ता में, ठीक है। फिर लास्ट वन आपका क्या है? चार मीनार, ये कहाँ पे है? ये हैदराबाद में है। और आईक्यू जो क्वेश्चन है वो क्या है? उसका आंसर क्या है? दिल्ली। जो कुतुब मीनार है वो कहाँ पे है? वो दिल्ली में है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ गया, लेसन 41, ग्रेट पर्सनैलिटीज। हमारे देश में जो बड़े बड़े पर्सनैलिटीज हुए हैं उनके बारे में नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ग्रेट पर्सनैलिटीज एंड राइट देयर नेम्स, टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। तो जो हमारे देश के बेटे जो विभूतियां हैं, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज है जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत काम किया, जिससे हमको बहुत गर्व होता है, तो उनकी कुछ की यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई, वो हमको रिकग्नाइज करना है। तो जो फर्स्ट पिक्चर है वो किसकी है? वो रानी लक्ष्मीबाई की है। फिर सेकंड पिक्चर किसकी है? स्वामी विवेकानंद जी की है। थर्ड पिक्चर आपकी महात्मा गांधी की है। फिर फोर्थ पिक्चर किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। फिर फिफ्थ पिक्चर किसकी है? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है, ये साइंटिस्ट भी हैं ना। फिर लास्ट पिक्चर किसकी है? मदर टेरेसा की पिक्चर है। इसमें बेटा आपका आईक्यू क्वेश्चन है, बिकॉज ही लव्ड चिल्ड्रन, जवाहरलाल नेहरू
इज ऑल्सो कॉल्ड, जवाहरलाल नेहरू को बच्चों को बहुत प्यार करते थे तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू को बच्चे उनको क्या क्या बोलते थे, चाचा नेहरू भी कह के बुलाते थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा चाचा नेहरू। ठीक है, अब इसमें फैक्ट टू नो, महात्मा गांधी इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ अवर नेशन। तो ये आप जानते ही, महात्मा गांधी को हम लोग फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और यहाँ पे वैल्यू बेस्ड नॉलेज है, इसमें है कीप ऑन वर्किंग हार्ड, यू नेवर नो, वन डे यू कैन ऑल्सो बिकम अ फेमस पर्सनैलिटी। हमको बहुत ही मेहनत करनी चाहिए, हमेशा मेहनत ही करते रहना चाहिए, और किसी दिन हो सकता है कि हम भी एक बहुत ही बड़ी फेमस पर्सनैलिटी बन जाएं। तो बेटा हमको मेहनत हमेशा करनी चाहिए, और हमको ऐसे नहीं मेहनत करनी चाहिए, हमें एकदम कछुए की तरह मेहनत करनी चाहिए। मतलब कि हमें लगे रहना चाहिए अपने काम में, ये नहीं कि एक बार कुछ दिन पढ़ लिए फिर बैठ गए फिर कुछ और, इस तरीके से नहीं, हमें लगातार एक स्टडी, मतलब एक लगातार लगातार क्रम में हमको मेहनत करनी चाहिए। ओके, अब इसमें जो यूनिट नंबर 8 है इंडिया में, उसमें ये लास्ट चैप्टर है फ्रीडम फाइटर्स। हमारा देश फ्रीडम फाइटर्स, बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता सेनानी। तमाम लोगों ने, तमाम नेताओं ने भारत, हमारे देश को आज़ाद करवाया था अंग्रेजों से। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है उन्हीं के ऊपर है। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। तो हमारा देश कब आज़ाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश रूल से हमको आज़ादी मिली थी। मैनी फ्रीडम फाइटर्स सेक्रीफाइड देयर लाइव्स टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। तो इसमें क्या था कि बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी अपनी जान को बलिदान कर दिया, जिससे कि हमारा देश आज़ाद हो जाए। Here are the picture of some freedom fighters. Identify them using the help box. तो यहाँ पे कुछ फ्रीडम फाइटर्स की पिक्चर बनी हुई है, उनको आपको आइडेंटिफाई करना है, उनके नेम लिखना है। तो फर्स्ट कौन है, फर्स्ट आपके महात्मा गांधी हैं, सेकंड है गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, थर्ड रानी लक्ष्मीबाई हैं, ठीक है, फिर फोर्थ सुभाष चंद्र बोस हैं, फिर फिफ्थ कौन है, ये भगत सिंह हैं, फिर सिक्स कौन है, ये चंद्रशेखर आजाद हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा आपको आईक्यू टेस्ट क्वेश्चन दिया है। हु इज नोन एज झांसी की रानी। झांसी की रानी हम किनको बोलते थे, तो झांसी की रानी हम किनको बोलते थे, रानी महारानी लक्ष्मीबाई को। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में उनकी पिक्चर बनी हुई है। द अब इसमें है बेटा फैक्ट टू नो, द नेम ऑफ भगत सिंह इज सिनोनिमस विथ सेक्रीफाइस, करेज, ब्रेवरी। ठीक है, तो जो भगत सिंह का जो नेम है भगत सिंह, वो किससे, उसका मीनिंग ही क्या बन गया है, करेज, ब्रेवरी मतलब हिम्मत, ये सब उनके नेम का, सेक्रीफाइस त्याग, उनके नेम का ये सब उनका मीनिंग ही बन गया उनके नेम का। ठीक है, इसमें बेटा हम फर्स्ट बेटा पिक्चर किसकी है, महात्मा गांधी की। सेकंड है गोपाल कृष्ण गोखले। सबकी बेटा अच्छे से पिक्चर देखिएगा और सबका नेम लर्न कर लीजिएगा, ताकि कहीं भी आप इनकी पिक्चर देखें तो पहचान जाए। फिर थर्ड पिक्चर है रानी लक्ष्मीबाई। फिर फोर्थ पिक्चर किसकी है, सुभाष चंद्र बोस। फिर फिफ्थ पिक्चर है भगत सिंह। देन लास्ट पिक्चर किसकी है,
चंद्रशेखर आजाद। और आईक्यू का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, झांसी की रानी हम किसे कहते हैं, रानी लक्ष्मी बाई को, झांसी की जो रानी थी, ठीक है, जिन्होंने अपनी झांसी को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई की थी और 26 इयर्स की एज में ही अपनी लाइफ को बलिदान कर दिया था अपने झांसी को बचाने के लिए। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर ओवर हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपका ये लेसन 43 से जो आपकी यूनिट नंबर 9 है द वर्ड, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर।